परदेसी चिट्ठियां देख लो यार, क्योंकि अगर अब तुम फंसे ना तो लंबा जाओगे। अब फंसूंगा नहीं, फंसाऊंगा। दर बदर किया ना सोच, उसको भी चैन से जीने नहीं दूंगा मैं। गुड़िया, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ नहीं कर सकता वो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा भाई। प्लीज अब रोना बंद करो। हाथ छोड़ो मेरा। तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझे जितना धुतकारोगे ना उतना ही करीब आऊंगी मैं तुम्हारे। तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझे जितना धुतकारोगे ना उतना ही करीब आऊंगी मैं तुम्हारे। You know what? तुम्हें अपनी इज्जत का कोई एहसास नहीं है। एक बार तो प्यार से बात कर लो। मेरे सवाल का जवाब प्यार से दे दो। सुंदर, you are impossible. You are a hopeless case. आज के बाद इस किस्म की चीप हरकत करने की मेरे साथ कोशिश मत करना, समझी? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। कितनी घटिया हरकतें शुरू करती हैं सुंदस ने। किसी के सामने कोई बात आ गई तो कितना बुरा हो जाएगा। मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। जितना कम वक्त गुजारूं इसके साथ उतना ही अच्छा है। गुल, तुम्हें आज जाना नहीं शोरूम? जाना है, वैसे भी बहुत देर हो गई। आज भी भाई पता नहीं आते कि नहीं आते। अच्छा, आगे कुछ पता चला? देख के वो लड़का कौन था? होगा उसका कोई बॉयफ्रेंड। तोबा तोबा, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, इस तरह के आजाद माहौल में फिरने वाली लड़कियों के एक नहीं कई कई बॉयफ्रेंड होते हैं। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मैं भी जाऊं जल्दी से, देखूं सारा किस्सा है क्या। देखो परीसा, अगर तुम कंफर्टेबल हो गई हो तो हम घर जा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि तुम दोनों यहीं रहो जब तक इरफान को कुछ पता नहीं चल जाता है या फिर पकड़ा नहीं जाता। हाँ अरिश, आली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परीसा को यहीं पे रहना चाहिए। और वैसे भी बच्चों और खाला से इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं। यहाँ पे कम से कम मैं हूँ, बीजान है, इसका ख्याल रख लेंगे। आली सुंदस ठीक कह रही है। अगर परीसा चली गई तो मुझे भी इसकी बहुत फिक्र लगी रहेगी। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा ही होगा। मैं राहील से मिलके आता हूँ और इस मसले को रिजॉल्व करते हैं as soon as possible। गुड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना। जी भाई। आरिश, पता है मैं पूरी रात उसको ख्वाब में देखती रही हूँ। तुम्हारे ख्वाबों में सिर्फ मेरी जगह है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। मुझे डर लगता है। अरे क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक हम दोनों एक साथ हैं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस मुझ पे भरोसा रखो। गुड। शादाब। जी खाला। आरिश कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया, बैठी गया जाके। पता नहीं खाला कहाँ रह गया। खाला मुझे तो इतनी हैरत हो रही है इस मासूम चेहरे पे ये करतूत। मैं तो आरिश पे हैरान हूँ शादाब, किस तरह उसने अपनी बीवी की ये हरकत सुनकर भी कुछ भी नहीं कहा और जाके वहां आराम से बैठ गया। वापस पता नहीं कब आएगा। हाँ खाला, मैं तो खुद इतनी हैरान हो गई थी जब मुझे गुल ने बताया। हैरत की बात, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। आरिश को देखो जरा, कितना आ गया। हाँ मुझे लग रहा आ गया। ये कौन गुस्सा चला आ रहा है हमारे घर में? खाला ये तो वही है इरफान जिसने परीसा का हाथ पकड़ा था। ये घर तक आ गया हमारे। ये इसको से बात कर। कहाँ है परीसा? वो यहाँ नहीं है। नहीं है वो यहाँ। झूठ झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो चली गई अपने भाई के साथ। कैसे जानते हो तुम परीसा को और क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? मोहब्बत की थी उसने मुझसे, जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था उसने। आज तो वो बच गई है, कल मैं फिर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं यहाँ वापस आने की। आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं उसका, नहीं छोड़ूंगा। शादाब, मुझे तो ये कोई बहुत ही डरावना सा शख्स लग रहा है। खाला आप परेशान नहीं हो, मैंने कहा था ना आपको अब इस घर में और पता नहीं क्या क्या होगा। ये आरिश अभी तक क्यों नहीं आया? गेट भी खुला हुआ, पता नहीं कोई और भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम? भाई ऑफिस में हूँ। आप कब आ रहे हैं? मैं आज नहीं आ सकूंगा। क्यों भाई, खैरियत? हाँ, एक छोटा सा मसला आ गया है, उसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। भाई मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बता जरूर दिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुल, बस तुम ऑफिस संभाल लेना। ओके भाई इसकी फिक्र ना करें आप, मैं संभाल लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमीद, कॉफी लिया यार। और उसके बाद परीसा के भाई ने उसकी मंगनी उससे करवा दी। लेकिन अभी यकीन करें, जैसे ही परीसा को ये पता चला कि वो कितना धोखेबाज शख्स है, उसने फौरन उससे अपनी मंगनी तोड़ ली थी। तुम करते रहो यकीन उनकी उल्टी सीधी कहानियों पर, समझ आई? मुझे समझ नहीं आता, मेरे बेटे होते हुए तुम उन लोगों के हाथों कैसे उल्लू बन रहे हो? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? आलिया ने खुद मुझे बताया था कि कैसे उस पर उस धोखेबाज शख्स का राज फाश हुआ था। कोई धोखा वोखा नहीं हुआ, समझ आई? और कोई धोखा देने वाला शख्स इस तरह सड़कों पे चीखता चिल्लाता नहीं फिरता। उस लड़के की चाहत और परीसा की घबराहट से साफ जाहिर था कि धोखा उन लोगों को नहीं, उस लड़के को मिला है। और कोई ऐसा शख्स अपने आप को सड़क पे क्यों तमाशा बनाएगा? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि परीसा को उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके भाई ने उससे मंगनी करवाई थी और वो मंगनी टूट चुकी है। आप पता नहीं क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हैं उसके बारे में। मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही आरिश, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो वो हमारे दरवाजे पे आकर कह के गया है। क्या मतलब है? वो हमारे घर आया? जी, वो यहाँ आया था।
और सब कुछ बता के गया। यहाँ तक भी बता के गया कि परीसा उसकी मोहब्बत का कितना दम भरती थी, जीने मरने के वादे तक किए हुए थे उसके साथ। तुम बनते रहो बेवकूफ उनके हाथों, बेवकूफ। हेलो। हाँ आरिश, कहाँ हो तुम? भाई आप कहाँ पे? मैं राहिल के पास गया था, पुलिस स्टेशन। इरफान का कुछ पता नहीं चला। भाई वो एक्चुअली वो मेरे घर आया था। What? क्या? वो तुम्हारे घर पर आया था? ओह गॉड। मुझे ये बताओ, तुम कितनी देर में मेरे घर पहुंच सकते हो? बस थोड़ी देर लगेगी। हाँ मैं भी पहुंचा। ओके बाय। अरे बीजान, कहाँ जा रही हैं आप? परीसा के लिए खाना लेके जा रही हूँ। आपने खुद खाना खाया है? मेरी तो भूख ही उड़ गई परेशानी से। बीजान, खाना मुझे दीजिए, मैं जाती हूँ परीसा के पास उसको खाना खिलाने के लिए, और आप अपने कमरे में जाइए, जाके खाना खाइए। प्लीज परेशान होना छोड़ दें, मैं हूँ ना। मैं जाती हूँ परीसा के पास, लाइक खाना दीजिए मुझे। हाँ, अपने कमरे में जाइए, जाके आराम कीजिए। अरे कमरे में जाके मैं क्या करूँगी? मुझे तरह तरह के ख्यालात आते रहेंगे मेरे ज़हन में। इससे तो अच्छा मैं परीसा के पास ही बैठी रहूंगी। और इससे अच्छा ये होगा अगर आप वजू करके नमाज पढ़ें और परीसा की खुशियों के लिए, उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगे। मैं हूँ ना बीजान, मैं परीसा का ख्याल रखूंगी, उसको खाना खिलाती हूँ जाके। आप परेशान मत हो, ठीक है? तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा और फीका फीका रंग देख के मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समझा लो अपने आप को, खुद को हल्कान क्यों कर रही हो? पता नहीं भाभी, अभी अभी तो मैंने सारे दुख दर्द भुलाए थे, और अभी अभी आरिश के साथ मैंने नई जिंदगी का आगाज किया। पता नहीं क्यों आ गया ये बीच में। उस शख्स का हिसाब तो आली पूरा कर लेंगे, निपट लेंगे उससे। और रही तुम्हारी और आरिश की बात, तो वो तो साथ जिंदगी भर का है। और तुम दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों के दरमियान कोई भी रंजिश पैदा कर सकते हो। मेरी तो दुआ है, मेरी तो दिल से दुआ है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो, जिंदगी भर बहुत खुश रहो। अच्छा चलो अभी जल्दी से खाना खा लो, वरना अगर आली घर पे आ गए और उन्होंने देखा तो मैंने उनकी बहन को खाना नहीं खिलाया ना, तो बहुत नाराज होंगे मुझसे। और आरिश, वो तो लड़ ही पड़ेगा कि भाई जिम्मेदारी हो ना तुम मेरी, ख्याल नहीं रखा मैंने सही से तुम्हारा। चलो जल्दी से खाना खाओ। खाला, बताया आपने आरिश को? क्या रिएक्शन था उसका? गुस्से से मुंह सुर्ख हो गया, फौरन उठ के बाहर चला गया। अच्छा, कोई बात नहीं सुनेगा उसकी, कोई सफाई काम नहीं आएगी उसकी। आपके सामने कुछ कहा उसने? मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, जो भी कहना वहां जाकर कहेगा। अल्लाह खैर करे। अब तो सुंदर से ही पता चलेगा कि वहां जाकर उसने क्या तमाशा खड़ा किया। काश मैं भी वहां होती, अपनी आंखों से देखती उस लड़की की बेइज्जती होते हुए, जिसकी मोहब्बत का दम भरते नहीं थकता था आरिश। वो कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज हुई। अब पता चलेगा उस बेशर्म लड़की को कहाँ मुँह छुपाई।
आप फिक्र मत करें खाला, आरिश जो करेगा उस लड़की के साथ अच्छा ही करेगा। मुझे कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। देखो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें घर में कोई भी, और खास तौर पे सुंदस, वो तुम्हें इस बात के बारे में बताता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं होता तो तुम परेशान हो जाती, पैनिक करती। इसीलिए मैंने इंतजार किया ताकि ये बात मैं तुम्हें खुद बता सकूं। भाई गए हैं? बाहर गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। सब मेरी वजह से कितना परेशान है। भाई को एक पल चैन नहीं आता जब से उनको ये बात पता चली है। उनको तुम्हारी फिक्र है क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं परीसा। प्यार तो वो मुझसे करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा था बच्चों कि आरिश ने यहाँ पे आके को बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया होगा? हाँ, इतना बड़ा भेद खुला है, परीसा का उस लड़के के साथ अफेयर था। गुस्सा तो किया होगा आरिश ने, बल्कि खूब सुनाई होंगी परीसा को। इन बातों पे बच्चों सिर्फ तुम ही यकीन करो, क्योंकि आरिश तो करने वाला है नहीं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ ना कहा हो आरिश ने। ऐसा ही है। कमरे में हाथ थामे बैठा है, उसका तसल्लियां दे रहा है उसे बहुत प्यार से। इतना बेशर्म कैसे हो सकता आरिश? अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? ये तो प्यार है ना आरिश का परीसा के लिए। लानत है ऐसे प्यार पर। उसको तो परीसा को जान से मार देना चाहिए था, या खुद डूब मरता कहीं पानी में जाकर। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, पागल हो गया है। इस लड़की का भूत सवार हो गया इसके सर पर। छोड़ो का गुलाम। मैंने राहिल से बात की है, उसे बताया कि इरफान तुम्हारे घर पर आया था। उसने कुछ पुलिसमैन तुम्हारे घर के बाहर खड़े कर दिए। इस बार वो वहां आया तो पकड़ा जाएगा। लेकिन भाई हम लोग कब तक यहाँ पे इस तरह रहेंगे? अरे परीसा क्या हो गया तुम्हें कि तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक दिल चाहे रह सकती हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम जिंदगी भर यहीं पे रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। भाभी ये बात नहीं है, हम लोग को रोज की एक प्रॉब्लम तो है ना। गुड़िया तुम्हें यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आरिश को होता है, रोज उनको ऑफिस जाना होता है। अरे परीसा तुम फिक्र क्यों कर रही हो? देखो इसका हल निकाल लेते हैं। मैं ऐसा किया करूंगा कि ऑफिस से यहाँ पे शाम को आ जाया करूंगा और डिनर करने के बाद वापस घर चला जाया करूंगा। नहीं नहीं आरिश, ऐसा नहीं हो सकता। परीसा यहाँ पे अकेली नहीं रहेगी। मेरा मतलब है कि यहाँ अकेले कैसे रहेगी? यहाँ ये परेशान रहेगी, वहाँ तुम अलग परेशान रहोगे। नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। अरे क्या खाक ठीक हो तुम? तुम्हें दिन रात परेशान तो हम देखते हैं ना। आरिश का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। बेहतर है कि जब तक ये मसला हल ना हो जाए आरिश यहीं पर ही रहे। ठीक कह रही है सुंदस। आरिश तुम ऑफिस से यहाँ आना और फिर घर जाना, तुम कुछ दिन मैनेज कर लो इस चीज को, तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। अरे भाई आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? भाई आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप मुझे ऑर्डर करिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ऐसा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, ठीक है? सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर तो जाना होगा। श्योर, व्हाई नॉट। सुंदस चाय तो बनाओ। जी बिल्कुल। आज जो कुछ हुआ है ना, मुझे शादाब ने सब कुछ बता दिया है।
आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज खुलकर बात कीजिए। एक शख्स बाजार में तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़ता है, फिर घर आके बताता है कि शादी से पहले उसका उसके साथ अफेयर था। ये तुम्हारे लिए कोई छोटी बात है? आरिश खाला को बता के तो आए हो ना कि आज रात तुम हमारे साथ हो? कपड़े वगैरह तो लेके आए हो ना आपने? हेलो, नादिया को फोन दो। सुनो, तुम प्लीज इससे नादिया नहीं करवा। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ, भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठी